अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज हमारे पास 12.1 क्वेश्चन 2 है हमारे पास। ये डाटा हमारे पास गिवन है और इसमें हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसमें क्लास लिमिट्स लिखनी है और इसमें हमने टेली मार्क्स लिखना है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने जो नंबर गिवन होंगे ये डाटा ये जो नंबर्स गिवन है इसमें हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है इसमें से, वो हमने फाइंड कर ली है 144 स्मॉलेस्ट वैल्यू। और फिर हम देखेंगे इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 167। अब ये क्वेश्चन दो तरह से, एक बुक में आपका लिखा होगा कि साइज़ ऑफ क्लास, अगर साइज़ ऑफ क्लास गिवन है 3, ठीक है, जिस तरह मेरी बुक में लिखा हुआ है साइज़ ऑफ क्लास 3 तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर किसी बुक में साइज़ ऑफ क्लास नहीं होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि इक्वल इंटरवल जो आपने बनाने हैं, कितनी क्लासेस बनानी है, 8 क्लासेस लिखा हुआ होगा, 8 या 5 या 6 जो भी लिखा होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है और जितनी क्लासेस का वो कहेगा बनानी उससे आपने डिवाइड कर देना। अब यहाँ उसने कहा हुआ कि 8 क्लासेस बनानी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस बनाई है, तो मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको राउंड अबाउट करके हम 3 कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और साइज़। साइज़ अगर गिवन होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, क्लास लिमिट बनानी है। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 144 से हमने साइज़ रखना है क्लास का 3, यानी कि 144 145 146 3 नंबर इसमें आ जाएंगे, 144 से 146 तक। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इससे आगे स्टार्ट होगी, यानी कि 147 से, तो 147 148 149 3 नंबर इसमें आ गए। 147 से 149 का इंटरवल बन गया। ये इसकी होती है लोअर लिमिट, ठीक है, और ये इसकी होती है अपर लिमिट। और नेक्स्ट हमारा 150 से स्टार्ट होगा, इसी तरह 150 151 और 152 ये 3 नंबर इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। इसी को हम साइज ऑफ क्लास कहते हैं। तो ये सारी हमने क्लास लिमिट्स बना लेनी है। उसके बाद हमने टेबल एक बनाना है, एक कॉलम बनाना है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है। फ्रीक्वेंसी में हमने क्या देखना है, 144 से 146 तक ये जो डाटा गिवन है इसमें से कितनी दफ़ा आ रहा है, 144 145 और 146। तो देखें यहाँ पे, ये देखें एक दफ़ा ये 145 आ रहा है, यहाँ पर 146 आ रहा है, यहाँ पर 144 आ रहा है और यहाँ पर 145 आ रहा है। तो देखें 144 से 146 तक जो है ये 4 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। अब ये हमारे पास जो है ये 2 दफ़ा एक आ रहा है, तो उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। देखिए 145 2 दफ़ा है तो इसको 2 दफ़ा काउंट करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 147 से 149 तक, इसमें से देखेंगे जो नंबर कितनी दफ़ा आ रहे हैं, तो वो 3 दफ़ा आ रहे हैं, यानी कि 3 आ रहे हैं, वो लिख दिया हमने इसकी फ्रीक्वेंसी। अब 150 से 152 तक देखने हैं, उसमें सारे नंबर वो 7। इस तरह आपने क्या करना है, ये सारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना लेना है और एंड पे आपने लिख देना है ये जो सिग्मा लगा हुआ इसको कहते हैं समेशन एफ, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इन सब को आपने जमा कर लेना है, ये 4 और 3 7 और 7, इन सब को आप जमा कर लेंगे, वो आ गया 30। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 30 समीशन एफ। अब उसके बाद आपने बनाना है इसमें टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स में क्या करना है, टेली मार्क्स आपने इस तरह लिखने हैं कि जैसे अगर हमारे पास 1 है तो 1 बार लगाएंगे, 2 है तो 2 बार लगाएंगे, 3 है तो 3 बार। अब यहाँ पर 4 है तो उसके लिए हमने 4 बार लगा दी, ठीक है, 1 2 3 4 सिंपल आपने 1 बार लगानी है। और 3 है तो ये 3 लाइन लगा देंगे। अब 7 है तो क्या करेंगे, जिस तरह हम लिखते हैं ना रोमन में 1 2 3 4, फिर 5 को हम इस तरह लिख देते हैं, ये हमारे पास होता है 4 और ये 5 उसको हम यानी कि वी लिख देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, टेली मार्क्स में 5 को आपने क्या लिखना है, 1 2 3 4 4 बार लगा के और ऊपर एक इस तरह क्रॉस लगाएंगे तो वो 5 बन जाएगा। ये 5 है, ये इस तरह 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब ये 7 था तो 2 लाइनें और लगा दो, यानी कि जहाँ भी 5 से बड़ी वाली होगी तो 5 के एक इस तरह का हम पैक बना देंगे और साथ 2 और लगा देंगे, ये 7 हो गया। अब ये 5 है तो 1 2 3 4, ये 5। अब ये 4 है तो उसके ऊपर क्रॉस नहीं लगाएंगे लाइन इस तरह, ठीक है, ये तिरछी लाइन नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये बार लगाएंगे 1 2 3 4, ये 4 लाइन हमने ड्रा कर ली। यहाँ 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा, ये 1 है तो 1 लाइन, ये 2 है तो ये 2 लाइन इसके हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें डाटा हमारे पास गिवन है। अगेन यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग 5 एज द साइज़ ऑफ क्लास। साइज़ ऑफ क्लास गिवन है, अगर नहीं होगा तो आपको मैंने मेथड बताया कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें भी वही हमने किया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से देखनी है वो है 14, फिर इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है वो है 44 और साइज़ आपका गिवन है ये टेकिंग 5 एज द साइज़, तो साइज़ के आगे इसका 5। अब इसके हमने जो है ना साइज़ 5 की जो है वो आपने क्लासेस बनानी है। तो पहला ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इसमें 14 है,
ये सॉरी 15 नहीं, इसमें 14 है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 14। ये सॉरी ये यहाँ पे 15 है, इधर ये 14 था, इसको 15 कर लें। ये देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास वो 44 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू 44 है, साइज़ का गिवन है। तो अब इसकी क्लास लिमिट क्या बनाएंगे, पहले ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 से, तो 15 से 19 तक, यानी कि साइज़ क्या है क्लास का 5 है, तो इस तरह काउंट करेंगे 15, 16, 17, 18 और 19, तो ये 5 नंबर पूरे हो गया। नेक्स्ट क्लास लिमिट क्या होगी, इससे 19 से आगे 20 से स्टार्ट होगी, तो 20, 21, 22, 23, 24, जहाँ तक 5 पूरा आ रहा है तो वो 24 तक लिख देंगे। अब इस तरह आपने इसको सबको बनाते जाना। अब इसका एक मेथड आपका ये है कि आप अगर इसको इस तरह बार बार काउंट करने की बजाय आप इसका जो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो क्या है। अब देखिए ना, पहला आपने लिखा है 15, ठीक है, अब क्लासेस 5 की हैं, तो 15 के नीचे आप लिखेंगे इसकी लोअर लिमिट लिखते जाएंगे, 15 से आगे 5 क्या करेंगे 20, 25, 30, 35, 40। इस तरह यहाँ पे 19 था, 19 में 5 ऐड करें 24, फिर 5 ऐड करें 29, फिर 5 ऐड करें 34, 39, 44। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं अगर आपको उस तरह समझ नहीं आ रही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। 15 से 19 तक जो है, 15 से 19 तक यहाँ पे कितने नंबर जो है वो आ रहे हैं वो देखने हैं हमने। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास ये 15 आ रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास आ रहा है ये 18, बस इसके अलावा और कोई नंबर इससे हमारे पास इसमें जो है वो नहीं है जो 15 और 19 के दरमियान में हो या उसके इक्वल हो। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 2 आ गई। इसी तरह हम 20 से 24 तक देखेंगे, फिर 25, 29, तो ये सारा आप फ्रीक्वेंसी इस तरह बना लेंगे। अब टेलीमार्क जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अगर 2 है फ्रीक्वेंसी तो 2 बार लगाएंगे, 3 है, 5 है तो 4 बार लगा के एक ऊपर क्रॉस वाली इस तरह एक तिरछी लाइन उसके ऊपर बना लेंगे, जैसे कि डायगोनल होता है वो बना, इस तरह उसको बना देंगे हम। 10 है तो 5 के ये 2 आ जाएंगे, 6 है तो ये 5 का एक और साथ एक बार आ जाएगी, और 4 है तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी 4 लाइन्स आ जाएंगी। अब उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, उसने लिखा था कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जहाँ पे पॉलीगॉन का वो देगा कि आपने पॉलीगॉन बनानी है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, मिड पॉइंट लाजमी फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है, यानी कि 15 और 19 को आप ऐड करेंगे, 15 + 19 तो वो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे 15 + 19 को 34 रहेगा, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, ये इस तरह 15 + 19 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 डिवाइड करने के बाद। अब इस तरह 20 और 24 को ऐड करेंगे, वो आएगा 44, डिवाइड करेंगे 2 पे तो वो आ जाएगा 22। अब इन 2 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, इन 2 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, साथ ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। और इसका शॉर्टकट मेथड देखना है तो वो ये है कि पहला आप सही से फाइंड कर लें, 17 आ गया। अब साइज़ क्या है 5 का है, तो 17 में 5 ऐड करें 22, ठीक है, 22 में फिर 5 ऐड करें 27, फिर 5 ऐड करें 32, फिर 5 ऐड करें और फिर 5 ऐड करें, तो एंड तक आपका इस तरह आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इसका काम आता है ग्राफिंग का। उसके आपने क्या करना है, तो एक्स एक्सिस पर आपने जो है ये जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये होता है वर्टिकल जो होती है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है। यहाँ आप लिखेंगे मिड पॉइंट और यहाँ आप बना लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब मिड पॉइंट पे आपने क्या करना है, इक्वल फासले पे आपने बनाने हैं। पहला मिड पॉइंट क्या था 17 था, फिर 22 है, उसके बाद 27 है, फिर 32 है, 37 है और ये 42 हमने बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी पे किस तरह ड्रा करनी है, फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी क्या है 2, 3, 5, 10, 6, 4, मैक्सिमम क्या है 10 है। तो मैक्सिमम हम इसको कहाँ तक बनाएंगे 10 तक बनाएंगे। तो मैंने इसको किस तरह बनाया है 10 तक, ये जो पहला लाइन है ये मैंने इसको सपोज किया ये क्या है 2 है, ठीक है, इस तरह ये 4 होगी, ये 6 होगी, ये 8 होगी और ये 10 होगी। ये इक्वल फासले पे आपने बना लें, बेशक ये लाइन के ऊपर बना लें या स्केल से बना लें। ये 2, 4 इस लाइन के ऊपर बना लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10 इक्वल गैप भी हो जाएगा और आपको आसानी होगी। अब इसमें जो हमने ये डायग्राम बनानी है ये किस तरह बनानी है। अब देखिए मिड पॉइंट 17 है और उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, ये देखें, और यहाँ पे 17 के सामने और यहाँ से 2 के सामने यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना, ठीक है, 17 से इसकी सीध में इसके सामने लाइन में, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे 2 के सामने लाइन में यहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना। उसके बाद 22, ये 22 और आपने इसमें 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 हो और मिड पॉइंट 22 हो। तो ये फ्रीक्वेंसी 2 थी और ये थी 4, तो अब 3 देखना है कहाँ पे आएगी, 3 इसके दरमियान में आएगी। ये 2 है और ये 4 है तो 3 हमारे पास है, यहाँ पे 3 आएगी। तो अब इसके सामने
3 के सामने और 22 के सामने, ये यहाँ से देखेंगे ना 3 और 22, तो 22 के सामने और 3 के सामने आपने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह आप 27 और 5, तो ये 27 है, इससे ऊपर चले जाएँ, कहाँ तक जाना है, यहाँ से देखें 5, ये 4 है और ये था, ये पॉइंट हमारा था 6, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 के सामने और यहाँ पे 27 के सामने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब उसके बाद क्या है 32 और 10, तो 10 तो ये हमारे पास इसके सामने और यहाँ पर क्या है 32, तो 32 के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर और 10 के सामने एक हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है 37 और 6 के सामने, तो ये 37 और यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, उसके सामने एक डॉट लगा दिया, और 42 और 4, ये हमारे पास 42 है और ये 4। अब ये जो सारे डॉट हमने लगाए हैं इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ये लाइन लगा के ना एक डॉट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, इस तरह सबको आपने ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपकी बन जाएगी पॉलीगॉन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अगेन इसमें भी वही काम है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, वहाँ आपने पॉलीगॉन ड्रा की थी, यहाँ आपने ड्रा करनी है हिस्टोग्राम। अब डाटा गिवन है टेकिंग 6 एज साइज क्लास इंटरवल, तो ये मैं आपको अब जल्दी ऐसे समझा देता हूँ। इसमें क्लास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 33 है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, और लार्जेस्ट वैल्यू 62, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू, और साइज़ ऑफ क्लास क्या है 6 गिवन है, साइज़ ऑफ क्लास 6 गिवन है। अगर नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होगा तो साइज़ निकाल लेंगे, वो किस तरह निकालेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस से, तो आपका साइज़ आ जाएगा। अब ये पहले हम पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं कि साइज़ ये क्लास लिमिट किस तरह बनानी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 33 से, और इसमें क्या करेंगे 6 का इंटरवल उसमें ऐड करना है, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, इस तरह 6 नंबर आपने काउंट करने हैं 33 से 38 तक। बस ये पहला ही लिख लें, आगे इसको शॉर्टकट लगा दें। अब पहला लिख लिया आपने, ये पहला आपने फिर सही से लिखना है, ठीक है। इसको 2-3 बार तसल्ली कर लेनी है आपने कि 33 से 38 तक 6 नंबर जो है पूरे होने हैं। अब उसके बाद साइज़ 6 का था, तो 33 में 6 ऐड करें 39, फिर 6 ऐड करें 45, फिर 6 ऐड करें 51, फिर 6 ऐड करें 57। और यहाँ भी ऐसे 38 में 6 ऐड करें 44, 44 में 6 जमा करें 50 हो जाएगा 50, 50 में 6 ऐड करें 56, 56 में अगेन 6 ऐड करें तो 62। ये आपने लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या देखनी है कि 33 से 38 तक। अब इसमें देखने हैं 33 से 38 तक कौन कौन से नंबर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, ये 33 वाला एक ही नंबर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखती है मैंने 1। अब देखेंगे 39 से 44 तक कितने नंबर हैं इसमें, वो काउंट कर लेंगे। वो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 6 नंबर ऐसे हैं जो 39 और 44 के दरमियान में आ रहे हैं, ये उसके इक्वल है, इनके 39 और 44 भी शामिल होगा उसमें। अब 45 से 50 तक देखेंगे, वो 15 आ रहे हैं, और ये सारा आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम इस तरह बना लेना है। टैली मार्क्स में क्या है जी, एक बार लगा देनी है 6 हैं, तो ये 4 लगा के 5 ऊपर क्रॉस, और ये 1 6, ये सारा इस तरह बना लें। अब इस क्वेश्चन में जो न्यू चीज़ है वो है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में आपने क्या करना है, ये जो लोअर बाउंड्री ये लोअर लिमिट है, ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट में से आपने 0.5 यानी कि 0.5 माइनस करना है, यानी कि 33 में से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा, माइनस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 32.5। अब जो 0.5 यहाँ से माइनस किया है इसमें वो क्या करना है, ऐड करना है। 38 में 0.5 ऐड करना है 0.5, वो हो जाएगा 38.5। इनकी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते जाना है हर लोअर लिमिट में से, और हर अपर लिमिट में से 0.5 उसमें 0.5 ऐड कर देना है। ये अब 39 है तो इससे माइनस करेंगे तो 38.5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 44.5। इसी तरह यहाँ पे 44.5 आएगा, और यहाँ 50 से आगे करेंगे उसमें ऐड करेंगे तो आएगा 50.5। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि पहली क्लास बाउंड्री आपने सही से अगर निकाल ली है 32.5, ये देखें, ठीक है, इससे पीछे 32.5 होगा जब 0.5 माइनस करेंगे, और इसमें जब 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38.5। तो अगेन अगर ये पहली क्लास बाउंड्री आपने सही बना ली है तो 6 का साइज़ था तो 6 ऐड करते जाएँ। 32.5 में बेशक कैलकुलेटर पे आप कर लें, आसानी हो जाएगी। 32.5 में 6 ऐड करें 38.5 आएगा, फिर 38.5 में प्लस 6 ऐड करें 44.5 आ जाएगा, और फिर 6 ऐड करते जाएँ, ये सारी आपकी आ जाएगी। और यहाँ 38.5 में 6 ऐड करें 44.5, फिर 6 ऐड करें 50.5 हो जाएगा, और इस तरह ये 6 ऐड करते जाएंगे तो ये आपका क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब हमने इसमें ड्रा करनी थी कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। तो पहली क्या है 32.5, ये पहली बाउंड्री 32.5, वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया 38.5 दूसरी बाउंड्री, और फिर 38.5 से
44.5 और फिर 44.5 से आगे है 50.5, फिर 50 आगे 56.5 और फिर 62.5। ये सारी मैंने क्या कर ली है, लिख ली है एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमने बनानी होती है वाई एक्सिस पे। अब फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, लार्जेस्ट है, वो 15 है, तो हमें 15 तक बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन मैंने ये ड्रा कर ली, यहाँ पे 2 2 का गैप रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 और इसके ऊपर यहाँ पे होगा 15 तक जाना है, तो 14 से 1 पॉइंट ऊपर 15 हो जाएगा। अब देखना क्या है आपने, इसमें जो पहली क्लास बाउंड्री आपकी 32.5 से 38.5, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि उसकी आपने जो रेक्टेंगल यहाँ पे बनाने है उसकी आपने हाइट 1 रखनी है। अब ये हमारे पास यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 होता है ओरिजिन पे, ये 2 है और यहाँ पे होगा 1। तो जो 32.5 से 38.5 जो पहली हमारी क्लास बाउंड्री होगी ये वाली, इसकी आपने हाइट कहाँ तक लेके जानी है, इसकी आपने हाइट लेके जानी 1 तक, ये 1 है, इसको आपने 1 तक ऊपर लेके जाना है और यहाँ से भी 38.5 तक। अब नेक्स्ट जो है हमारी 38.5 से 44.5 वो हमारी फ्रीक्वेंसी है 6। इनके जो इस बाउंड्री को ये यहाँ से जो यहाँ तक हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी हम हाइट लेके जाएंगे 6 तक, ये 6 है, इसको ऊपर बढ़ाते हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे, ये 6 तक लेके जाएंगे और इसको इस तरह ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे। उसके बाद हमारा 44.5 से 50.5 वाली जो क्लास बाउंड्री है, क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री है, उसकी हाइट आपने लेके जानी है 15 तक। तो इसकी हाइट आप यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये 14 और ये 15 के सामने तक इसको एक रेक्टेंगल बन जाएगी। उसके बाद है 50.5 से 56.5 ये, तो 50.5 से यहाँ तक जो आपने ट्रायंगल बनानी है उसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से देखेंगे 4, तो ये 4 है, ये इसके सामने, यानी कि इसको आपने इतना ऊपर लेकर जाना है। उसके बाद 56.5 से 62.5 आखिरी हमारी क्लास बाउंड्री है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। तो इसकी जो हम रेक्टेंगल की हाइट लेके जाएंगे वो आप लेके जाएंगे 6 तक। तो ये 2 है, ये 4 है और ये आपके पास क्या है 6 है। तो इसकी आप हाइट जो है वो ऊपर लेके जाएंगे, ये यहाँ पर 6 तक लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे आके जहाँ पे 62.5 था यहाँ तक इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी बन जाएगी हिस्टोग्राम। क्वेश्चन 5 में आपके पास इस तरह का टेबल ये गिवन है, वहाँ पे आपका डाटा गिवन था, यहाँ पे आपका जो है वो टेबल गिवन है, इनके यहाँ पे आपका कंटिन्यूस डाटा गिवन है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखें, टेबल है, वेट है और फ्रीक्वेंसी है 10 से 14। तो ये जो है दिया हुआ है, इसमें क्लास लिमिट दी हुई है 15 से 19 20 24, ये सारी। इसमें करना क्या है, ड्रा आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के ऊपर आपने पॉलीगॉन, यानी कि आपने इसमें हिस्टोग्राम भी बनानी है और पॉलीगॉन भी, दोनों बनानी है एक ही ग्राफ के ऊपर। पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, एक ही ग्राफ में आपने पॉलीगॉन बना के, हिस्टोग्राम बना के उसके ऊपर आपने क्या करनी है, पॉलीगॉन ड्रा करनी है। तो मेथड इसका यही है। अब ये हमारे पास जो वेट था, ये हमारे पास थी क्लास लिमिट, ये मैंने लिख लिया 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख लिया। और ये जो फ्रीक्वेंसी 6, 17, 23, ये सारी ये मैंने लिख ली 6, 17, 23, इनके यहाँ पर इस तरह कीमत थी, ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब हमने यहाँ पे मैंने कहा है कि पॉलीगॉन जहाँ पे बनानी होगी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है MP, ठीक है, और जहाँ हिस्टोग्राम फाइंड करनी होगी बनानी होगी वहाँ हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करना है। अब यहाँ चूँकि दोनों बनानी है तो हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है और क्लास बाउंड्री भी। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला मैंने बताया था, इन दो को आपने ऐड करना है, 10 + 14 को, क्लास लिमिट को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। तो 10 + 14 24 डिवाइड बाई 2 12 आ जाएगा। इस तरह 15 + 19 डिवाइड बाई 2 17 आ जाएगा। 20 + 24 डिवाइड बाई 2 22 आ जाएगा। तो ये सारे इस तरह आपने निकाल लेंगे। क्लास बाउंड्री में क्या था कि जो हमारे पास ये गिवन है 10, इससे आपने 0.5 लोअर जो लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है। तो 10 में से जब 0.5 माइनस करें तो वो क्या आएगा, वो आएगा 9.5। और 14 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14.5। इस तरह इसको देखेंगे, 15 में से माइनस करेंगे तो 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 14.5 और 19 में 0.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19.5। और ये सारा आपने इसी तरह यहाँ से 0.5 माइनस और इसमें अपर में 0.5 ऐड करते जाना। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये पिछले साल में भी हमने बनाई। अब इसमें डायग्राम में क्या करना है, पहले हमने इसमें हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले इसके मैंने क्या कर लिया, क्लास बाउंड्रीज इसमें मैंने लिख ली है। क्लास बाउंड्रीज क्या थी हमारी, ये क्लास बाउंड्रीज थी 9.5, 14.5, फिर 19.5, 24, ये सारी ये मैंने लिख ली 9.5,
14.5, 19.5 ये सारी लिख ली है मैंने। अब हमने इसकी जो हिस्टोग्राम की रेक्टेंगल बनानी होती थी वो किस तरह बनानी होती थी कि पहली जो बाउंड्री है 9.5 से 14.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। तो हमने इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक लेके जानी है 6 तक लेके जानी है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के जो इंटरवल बनाए इसमें जो मैंने बनाए वो लिखे हैं 5, 10, 15, 20, क्योंकि यहाँ पे गैप थोड़ा मैंने 5 मान के रख दिया। तो अब इसकी पहली फ्रीक्वेंसी जो क्लास बाउंड्री की वो आ रही है 6। तो इसका जो आपने हाइट लेके जानी है वो कहाँ तक लेके जानी है, ये 9.5 से 14.5 की पहली वाली पहली क्लास बाउंड्री है, इसकी हाइट आपने कहाँ तक लेके जानी है 6 तक। तो ये 5 है, यहाँ होगा 6, 7, 8, 9 और ये 10 इस तरह होता है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह स्केल में आपकी छोटी लाइन बनी होती है सेंटीमीटर के साथ। तो हमने इसको लेके जाना है 6 तक। ये 5 था तो ये 6 था, तो इसकी हाइट मैं इस लाइन से ऊपर लेके गया यहाँ तक 6 तक। ये हमने 9.5 से 14.5 हमने एक ये इसको कहने के रेक्टेंगल जो है वो शेप बना ली। अब नेक्स्ट हमने जो देखना है वो क्लास बाउंड्री है 14.5 से 19.5, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक जो है आपने एक रेक्टेंगल बनानी है और इसकी हाइट कहाँ तक लेके जानी है वो हमने यहाँ से देखनी होती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 17, तो इसको आपने 17 तक ऊपर लेके जाना है। तो ये था 5, 10, 15, ये 16 और ये 17 इस तरह होगा। तो इसके सामने 17 के सामने ये यहाँ तक इसको आपने हाइट को यहाँ तक लेकर जाना है। इस तरह 19.5 और 24.5 का 23 है, तो उसकी हाइट आप लेके जाएंगे 23 तक। जी 20, 21, 22, 23, तो उसके सामने आपने एग्जैक्ट लेकर जाना है। तो ये सारी आपने डायग्राम इस तरह बना लेनी है। उसके बाद आपने इसी के ऊपर जो है आपने क्या करना है, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया आपने, इसके ऊपर क्या करना है आपने पॉलीगॉन बनानी है। तो पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट वो करते हैं। तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 12 है। तो 12 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये 9.5 है, ठीक है। तो 12 इसके हमारे पास कहाँ पे आएगा सेंटर में, ये यहाँ पर हमने इसको ट्रैक कर लिया, यानी कि इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पर। और इसका जो होगा वो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ये एक डॉट यहाँ पे और ये सारे लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन सब डॉट को आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। और ये जो ऊपर हमने ट्रायंगल ये जो बनाई है जिसको आप कह लें कि माउंटेन पहाड़ की शक्ल की, इसको आप कहते हैं, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बिल्कुल आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या किया हमने, एक कॉइन था उसको हमने टॉस किया, कॉइन को हमने फेंका। तो कॉइन की 2 साइड होते हैं, एक होती है हेड, एक होती है टेल। तो इसमें वो कह रहा है कि सिक्के को हमने 5 दफ़ा फेंका, तो पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ़ हेड्स। अब सिक्के को 5 दफ़ा फेंके तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 दफ़ा हेड आ गया। ये मुमकिन है कि एक सिक्का हमने 5 दफ़ा फेंका है तो 5 दफ़ा हेड आ गया, 1 दफ़ा भी टेल नहीं है। फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 दफ़ा हेड आ गया और 1 दफ़ा टेल आ गया। फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 दफ़ा हेड आ गया, 3 दफ़ा टेल। इस तरह ये काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब उसने कहा है कि पहली दफ़ा जो हमने जो फेंका है नंबर ऑफ़ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ हेड्स क्या है ये उसने लिखे हुए हैं कि जो है 5 दफ़ा फेंका है, ये 3 का मतलब है कि 3 दफ़ा हेड आया। ये नंबर ऑफ़ हेड्स अपीयरेंस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर फेंका है 3 दफ़ा हेड आया, फिर 4 दफ़ा है, फिर 0 दफ़ा हेड है, यानी कि 1 दफ़ा भी हेड नहीं है, 5 दफ़ा टेल आ गया। तो इसको हमने उसमें लिखना है। ये मैंने लिख लिया नंबर ऑफ़ हेड्स। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 दफ़ा हेड आ सकता है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, 4 और 5 दफ़ा हेड आ गया। अब पहले इसकी मैं आपको फ्रीक्वेंसी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना 0 दफ़ा हेड वाले ऑप्शन कितने हैं, फ्रीक्वेंसी मैंने 5 लिखी है। अब ये 5 कहाँ से लिखी है मैंने, ये देखो, ये 0 है, ये 0 है, ये 3, 5 दफ़ा जो है वो 0 आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। अब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 देखें यहाँ पे कितनी दफ़ा आ रहा है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दफ़ा आ रहा है तो उसको लिख दिया 7 दफ़ा। इस तरह 2 जो है कितने दफ़ा रिपीट हो रहा है 9 दफ़ा, तो वो लिख देंगे हम काउंट करके। 3 जो है वो 14 दफ़ा आ रहा है, 4 जो है 9 दफ़ा आ रहा है और 5 जो है वो 6 दफ़ा आ रहा है। ये सारा लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम समेशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी को सबको जमा करना है। 5 को 7 में जमा कर 12 और 9 21 हो जाएगी। ये सारा जमा कर देंगे तो ये बस आपका 50 आ जाएगा। और टैली मार्क्स आपको पता है किस तरह लिखने हैं। 5 है तो 4 लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर क्लास आ जाएगी। 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह ये सारे आप लिख लेंगे। ये आपका बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7।
अब इसमें भी आपके पास जो है वो ये टेबल जो है वो बना हुआ है कंटिन्यू डाटा, इसमें रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास रॉ डाटा, ये एक टेबल बना हुआ है। इनके पिछले क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमारे पास जो है वो नंबर्स गिवन थे, उसमें से हमने क्लास इंटरवल बनाने थे और साइज़ ऑफ क्लास गिवन थी, या उसने टेबल बना कर दे दिया। तो इस टेबल को सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टेबल को मैंने सबसे पहले इस तरह लिख लिया है, मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स यानी कि क्लास लिमिट उसकी जो है वो इंटरवल है 35 से 37, ये मैंने लिख लिया 35 से 37। दूसरी क्लास है 38 से 44, वो लिख ली। तीसरी है 45 से 54, ये सारी मैंने लिख ली हैं। और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 12, 16, 13, 9, 3, ये फ्रीक्वेंसीज मैंने इसको इस तरह वर्टिकल लिख ली। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, अब इसमें हमारे पास जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है, इसमें हमारे पास जो है ना, इसकी जो हमारे पास ये देखें 35 से 37, इसमें साइज़ कितना आ रहा है 35, 36, 37, 3 नंबर आ रहे हैं। साइज़ ऑफ क्लास इसमें क्या 3 है। अब नेक्स्ट देखें 38 से 44, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 आ रहा है। तो यहाँ क्लास का साइज़ 3 है, यहाँ 7 है, यानी कि हर क्लास में उसका साइज़ क्या है, डिफरेंट है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ क्लास और हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब क्लास बाउंड्रीज आपको पता है कैसे फाइंड करनी है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ 0.5 ऐड करते जाएंगे। पिछली वीडियोस में आपने जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये आप फाइंड कर लेंगे। विड्थ किस तरह फाइंड करनी है, इसमें देखें 35, 36, 37 3 नंबर है, विड्थ ऑफ क्लास 3। अब 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 7 नंबर आ रहे हैं, इसकी विड्थ क्या है 7। इस तरह इसकी काउंट करेंगे 10, इसकी काउंट करेंगे, इसकी काउंट करेंगे, और ये देखें इसकी काउंट करेंगे 68, 69, 70, 71, 72 5 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी विड्थ हो गई 5। अब आते हैं हाइट ऑफ रेक्टेंगल, उसको किस तरह फाइंड करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को इस पर डिवाइड करते जाना है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3, ये मैंने लिखा हुआ है, 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आएगा 0.67, फिर करेंगे 12 डिवाइड बाई 7 तो वो आ जाएगा 1.71, फिर करेंगे 16 डिवाइड बाई 10 1.6, 13 डिवाइड बाई 7, ये इस तरह आपने सबको क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, ये आपका हाइट ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इसकी आते हैं डायग्राम की तरफ कि आपने इसकी हिस्टोग्राम किस तरह बनानी है। वहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में कि आपने कंस्ट्रक्ट इससे हिस्टोग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हिस्टोग्राम में आपने जो एक्स एक्सिस पे क्या बनाने होते थे, क्लास बाउंड्रीज, ये वाली 34.5 से 37.5, फिर 44.5, तो ये आपने बनाया 34.5, 37.5, ये आपने इसकी क्या कर ली, बना ली है क्लास बाउंड्री। अब फ्रीक्वेंसी की आपके पास, अब फ्रीक्वेंसी जो है आपने ये वाली देखनी है इसकी, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल, इसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है आपने, तो ये देखिए हमारे पास है 0.67 है, 1.7, 1.6, 1.8, 1.5, 0. यानी कि 0 से लेकर 2 के दरमियान है, 2 से बड़ी वैल्यू इसमें नहीं है, बड़ी वैल्यू ये 1.7 या 8 ही है। तो इसके जो हम यहाँ पे बनाएंगे, मैंने लिखा है 0, ये 0 का ओरिजिन 0.5, फिर 1, 1.5 और 2। अब पहला जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा वो है 34.5 से 37.5 और उसकी हाइट कितनी है 0.67, यानी कि 0.6 या 0.7 राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट हमारे पास बनेगी 34.5 से 37.5, ये यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बनेगा और इसकी हाइट कहाँ तक लेके जाएंगे 0.7 तक। ये यहाँ से देखेंगे 0.67 है तो इसको मैंने राउंड अबाउट कर दिया 0.7, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, इसको हम 0.7 कर सकते हैं। तो इसकी जो हम हाइट लेके जाएंगे ये 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.7 तक हम इसकी हाइट लेकर चलेंगे। ये आपका पहला जो है वो रेक्टेंगल बन गया। अब नेक्स्ट आपका बनेगा 37.5 से 44.5, ये ठीक है, उसकी हाइट है 1.71। इसकी हाइट कहाँ तक लेके जानी है, ये अब जो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा रेक्टेंगल उसकी हाइट आपने कहाँ तक लेके जानी है 1.7 तक। तो ये 1.5 है, 1.6, 1.7, ये इसके सामने आपने इसको यहाँ तक ऊंचा करके लेके जाना है इसकी हाइट को। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 44.5 से 54.5 और उसकी क्या है हाइट है 1.6। तो 44.5 से 54.5 उसकी हाइट हमने कितनी बनानी है 1.6 तक। तो ये 1.5 था, इससे पहले वाला ये 1.7 था, तो ये इससे नीचे होगा 1.6 वाला, ये देखिए ना, ये यहाँ पे 1.6 है, ये 1.5 था इस लाइन के ऊपर, ये वाला 1.6 है और ये वाला 1.7 था इससे पहले वाला। अब ये 1.6 है तो ये इससे 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो आपका ये वाला बनेगा, इसमें आपके पास जो है इसकी विड्थ कितनी थी, इसकी चौड़ाई थी 10। तो ये जो है, ये जो आपका ब्लॉक बनेगा
ये वाला रेक्टेंगल, ये बाकी इन सब से क्या होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, इनकी इसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नंबर आ रहे हैं, इसमें 3 नंबर आ रहे थे, इसमें 7 आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 10, तो ये सबसे छोटा होगा, इसमें चौड़ाई में इस तरह नज़दीक होगा, ये कुछ ज़्यादा होगा, और ये इसके जो है विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये बाकी आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेनी है। आखिरी हमारे पास क्या होगा, 67.5 से 72.5, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या हाइट है वो है 0.6। तो आखिरी ब्लॉक हमारा बनेगा 67.5 से 72.5, और इसकी हाइट आप लेके जानी है 0.6 तक। ये यहाँ से देखेंगे तो ये 0.5 है, इससे 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे, ये इस लाइन पे 0.5 है ना, ये लाइन है, इस पे 0.5 है, तो 0.6 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इसकी आखिरी रेक्टेंगल की हाइट हम ये यहाँ तक लेकर जाएंगे। और क्वेश्चन 8 है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन है। स्मार्ट सिलेबस में तो आप लोगों का ये कट है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे करेंगे उनके लिए उनको ये करना पड़ेगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसको सबसे पहले मैं लिख लिया, मार्क्स लिख लिए इसके, यानी कि क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ क्लास। अब इसमें आपने किस तरह फाइंड करनी है, अब इसमें देखें, अब इसमें जो है आपने वो विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, वो क्या है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, इसमें अपर में से लोअर, यानी कि 8 - 5, इसकी विड्थ आ जाएगी 3। अब इसमें किस तरह पता चलेगा कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें देखें ज़रा, इसमें हमारे पास था जो इसके ये क्लास लिमिट थी 35 से 37, और फिर 38 से 44 था। अगेन ठीक है, यहाँ पे 35 से यानी कि 37 तक था, 35 से 37 तक मार्क्स थे, यानी कि मार्क्स जो हैं बच्चों के सब्जेक्ट्स में जो भी थे, और यहाँ पे 38 से 44 है। और यहाँ पर अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर देखें 5 से 8 है क्लास लिमिट, और फिर अगेन वही 8 से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, विड्थ फाइंड करने के लिए इन दोनों को माइनस करना है। 8 - 5 3, 12 - 8 4, 20 - 12 8, 25 - 25 27 - 25 2, और ये इसको 32 - 27 5, ये यहाँ से। अब इसमें हाइट क्या करनी है, हाइट का मेथड वही होगा कि इसको डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी को इस पे विड्थ पे, विड्थ को सॉरी इस पे फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि 2 / 3, इस तरह 12 / 4 वो आ जाएगा 3, 25 / 8 यानी कि 25/8 करेंगे तो आ जाएगा 3.125 आ जाएगा। 3 इसको 32 / 5 करेंगे तो ये 6.5 आएगा। 14 / 2 करेंगे 7 आएगा। 5 / 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसकी हाइट आ गई। अब इसमें भी आपने अगेन इस पे पॉलीगॉन भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी बनानी है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये लिख लिया। इसमें भी आपने हिस्टोग्राम बनानी है तो क्लास बाउंड्री इसमें जो है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्लास बाउंड्री आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसमें हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट इसमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये मार्क्स 5 था तो इससे पीछे हम 0.5 यानी कि इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 4.5 और 8 में 0.5 ऐड कर देंगे वो आ जाएगा 8.5। ये मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, बाकी आप लोग लिख दीजिएगा। ये आ जाएगा 4.5 यानी कि 5 से 0.5 माइनस कर दिया और 8 में 0.5 ऐड करेंगे वो जाएगा 8.5। इसी तरह ये आ जाएगा 8.5 to 12.5 और ये आ जाएगा 12.5 से 20.5। ठीक है, इस तरह ये सारे आप बना लेंगे। तो यहाँ पर भी आप इस तरह ही लिखेंगे 4.5 से ये जो आपका बनेगा 8.5, जिस तरह पिछले क्वेश्चन हमने बनाया था 8.5, फिर 12.5 आ जाएगा और 20.5 और ये इस तरह सारे जिस तरह पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया उस तरह आप बना लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है जी, वो देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसमें आ रही है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसमें ये वाली है, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.67 है, 3 है, 6.4 है, 7 है, सबसे ज़्यादा क्या 7 है तो 7 तक तो हमने इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पे 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला रेक्टेंगल उसकी हाइट आपने जो आपका 4.5 से 8.5 होगा उसकी हाइट आपने कहाँ तक लेके जानी है, उसकी हाइट आपने लेके जानी है 0.67 यानी कि 0.6 तक कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 0.7 कर लेते हैं, 0.7 तक लेके जानी है। तो ये आपका था 0.0, इस तरह यहाँ पे होगा 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 0.7 जहाँ पे आपका स्केल से देख लेंगे वो बन रहा है, उसके सामने आपने इसकी जो है वो हाइट लेकर जानी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो होगा
वो आपके पास होगा 8.5 से 12.5 और उसकी हाइट आपके पास क्या होगी 3 होगी। तो उसका जो है आप रेक्टेंगल जो बनेगा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इसकी लाइन की जो हाइट बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक, वो आपका बनेगा, इसकी हाइट है 3, तो इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, ये यहाँ 3 तक लेकर जाना है। इस तरह नेक्स्ट जो है उसकी लेंथ हाइट है 3.125 यानी कि 3.1 या 3.2, 3.1 है राउंड ऑफ करने के बाद, तो इसको आप 3.1 तक लेके जाएंगे। ये 3 था तो ये 3.1 उसके एक पॉइंट ऊपर, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी हाइट ये वाली है। ये सारे बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट पे डॉट लगा देने, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, फाइंड कर लेंगे ये, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको बना सकते हैं, इसके मिड पॉइंट हो गया। अब इन मिड पॉइंट को आपने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपकी जो है वो हिस्टोग्राम बन गई और इसके ऊपर आपके हिस्टोग्राम के ऊपर आपके जो है वो पॉलीगॉन बन गई।